आप मुझे बताइए कि इतना कार्य मोदी जी ने किया, जो लोग मोदी जी की आज जाति ढूंढ रहे हैं, उन लोगों से पूछना चाहिए कि अगर उन्होंने अपनी ही जाति के लोगों को मकान दिया होता अपने शासन काल में, तो भी तो कुछ लोगों का भला हुआ होता। कि 1.5 करोड़ गरीबों को मकान दिया, क्या किसी की जाति देख करके मोदी जी ने मकान दिया? क्या जो गरीब था उसी को तो दिया। 9.5 करोड़ गरीबों को एक एक शौचालय दिया, ये तो सबको दिया ना, किसी जाति ने देखी ना किसी की। रसोई गैस का कनेक्शन दिया, गरीबी देख करके दिया ना, जो गरीब है, जिसके पास जरूरतमंद है उसी को दिया ना। तो फिर मोदी जी की जाति का लोग कौन लोग बोल रहे हैं? जो लोग विकास के दुश्मन हैं, भ्रष्टाचारी हैं, बेईमानी करके जिन्होंने बड़े बड़े बंगले बनवाए। आपने देखा होगा, बुआ की सरकार थी, गरीब का मकान नहीं बनाया, अपना बंगला बहुत बड़ा बना दिया, और बबुआ तो उससे भी आगे निकला। बबुआ ने क्या किया? सरकारी मकान पे सरकारी पैसा खर्च किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा मकान खाली कराओ, तो टोंटी चोरी करके लेके चला गया। आपको याद होगा ना, लखनऊ में सरकारी भवन के टोंटी और टाइल्स चोरी हो गए थे। कौन किया था? वही बबुआ है, टोंटी चोर। जो व्यक्ति टोंटी चोर कर चोरी कर सकता हो, उस व्यक्ति से विकास की कोई उम्मीद करते हो? उनकी सरकार थी, क्या कर रहे थे? सहजनवा में बूचड़खाना खोल रहे थे। तो मैंने कहा ये बूचड़खाने की समस्या का ही समाधान हो। मैंने प्रदेश में सरकार आई तो पहला काम किया कि लघु और सीमांत किसानों के कर्ज को माफ किया। दूसरा काम किया कि बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए जो खतरा पैदा हुए थे, उन लोगों के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर दिया। तीसरा काम किया, जिन्होंने उन सरकारों के समय में बड़ी बड़ी सरकारी जमीनों पर कब्जा किया, उन सरकारी जमीनों को वापस लेकर के कहीं मेडिकल कॉलेज बने, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज बने, कहीं एम्स बने, कहीं पॉलिटेक्निक बने, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं इंटर कॉलेज, कहीं ITI, कहीं गौशाला, कहीं धर्मशाला, और शेष जमीन गरीबों को पट्टा करने की व्यवस्था। 54,000 हेक्टेयर भूमि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स ने खाली कराई प्रदेश में। हमारी सरकार ने चौथा काम क्या किया? अवैध बूचड़खानों को बंद करवाया। जितने अवैध बूचड़खाने थे सब बंद करवा दिए। पांचवा काम क्या? इस समय गेहूं की फसल तैयार हुई होगी। 2 साल पहले एक किसान के खेत में जब गेहूं या धान पैदा होता था, कितना दाम मिलता था? गेहूं का दाम 800-900 रुपया किसान को मिल पाता था। आज हमारी सरकार है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है, आप जाइए अपना गेहूं लेकर के, क्रय केंद्र में तोल होगी, तोल होने के बाद पर्ची मिल जाएगी, 48 घंटे के अंदर 1860 रुपये सीधे किसान के खाते में जाएगा। 900 रुपये में और 1860 में अंतर है ना, दोगुने से ज्यादा है ना। ये जो बाकी 960 रुपये थे, ये कौन खा जा रहा था? यही थे जो लोग जाति की बात कर रहे हैं, जिनको चुनाव के समय जाति नजर आती है। ये वही लोग हैं जो लोग जनता की गाड़ी कमाई पर, किसानों की गाड़ी कमाई पर डकैती डालते थे, हक उन तक नहीं पहुंचने देते थे। हमारी सरकार आई, हमने कहा किसान के, नौजवान के और नागरिकों के हक पर डकैती डालने वाले के लिए जेल होगी। और दूसरा कार्य सख्ती के साथ किया गया, वह कार्य था, हम लोगों ने एक बात को पूरी मजबूती के साथ कहा, और भाइयों बहनों, वह बात थी कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं होगी।
या तो अपराध छोड़ो, अपराध की बजाय कोई काम धंधा शुरू करो। किसी गरीब की जमीन पे कब्जा करोगे, किसी किसान की जमीन पे कब्जा करोगे, किसी व्यापारी को जबरदस्ती लूटोगे, किसी का अपहरण करोगे, तो दो ही रास्ते होंगे, या तो जेल होगी या राम नाम सत्य है की यात्रा निकलेगी। इस तरह कुछ नहीं होने वाला है।